गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे बोन के बारे में। बोन क्या होती है, बोन कितनी तरह की होती है, बोन के फंक्शंस क्या होते हैं, बोन की शेप्स कैसी होती है। तो देखो दोस्तों, बोन 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 इज ए कनेक्टिव टिश्यूज। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू made up of different types of cells, made up of different types of cell, of cells। किससे मिलके बना होता है? तरह तरह की सेल से मिलके बना होता है। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को या बोन्स का अगर ट्रांसेक्शन किया जाए तो वह कैसे स्ट्रक्चर की दिखाई देती है? वह मधुमक्खी के छत्ते की जैसी वह दिखाई देती है। इंटरनली इट हैज़ ए honeycomb matrix that provide rigidity to bone, बोन को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बोन स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी। क्या करती है ये? अगर बोन की जो प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बोन इज प्रोवाइड structural support to the body, support to the body। ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर बोन से कई तरह की होती है, अगर बोन की हम बात कर लेते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है बोन्स के। The structure of the bone, structure of the bone, structure of the bone। देखिए इसके इंटरनल के बोन के जो इंटरनल के अंदर है, एपिफाइसिस ऑफ द बोन। ये क्या है? एपिफाइसिस ऑफ बोन
डाईफाइसिस ऑफ बोन, दैट इज क्या कहलाता है ये, डाईफाइसिस ऑफ बोन, डाईफाइसिस। एपीफाइसिस, डाईफाइसिस इंटरनल कैनल, इंटरनल कैनल, ये कहलाते हैं न्यूट्रिशन आर्टरी, जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी बोन, न्यूट्रेंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी। पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल। कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन और मिनरलाइजेशंस। कॉम्पैक्ट बोन क्या है, मिनरलाइजेशंस। यह रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो या फिर फैटी बोन मेरो। हाईलाइन, हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। देखिए, अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन विच एपीफाइसिस ऑफ द बोन, डाईफाइसिस ऑफ द बोन, बोन्स के अंदर येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो, पेरीओस्टियम बोन, बोन फॉर्मिंग सेल, न्यूट्रेंट आर्टरी, कॉम्पैक्ट बोन दैट इज ए मिनरलाइजेशंस ऑफ बोन, हाईलाइन कार्टिलेज और रेड बोन मेरो। इंटरनल कैनल होता है और दैट इज, इसको क्या बताते हैं, डाईफाइसिस। एपीफाइसिस, डाईफाइसिस, ये भी रेड बोन मेरो। बोन आर स्ट्रक्चरली 4 टाइप्स। बोन कितनी तरह की होती है, 4 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ बोन, बोन देखो, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन एंड फ्लैट बोन। लॉन्ग बोन, फर्स्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्ग बोन, बोन। अब लॉन्ग बोन क्या है, हैज लॉन्ग, कैसी होती है, हैज लॉन्ग। अगर इसके शेप्स की बात हो रही तो थिन शेप, कैसी शेप होती है, थिन शेप की होती है। लॉन्ग बोन थिन शेप की होती है। दूसरे के शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन अगर हैज़ ए स्क्यूट, SQUAT, कैसी होती है, स्क्यूट। और अगर सेप्स की बात होते हैं तो क्यूब्ड स्ट्रक्चर होती है, सेप्ट की होती है। सेप्ट में कैसी होती है, क्यूब्ड होती है। इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन वो बोन होती है जिसके स्पेसिफिक शेप नहीं होती, देयर आर नो स्पेसिफिक शेप।
देयर इज नॉट ए स्पेसिफिक शेप ऑफ दिस बोन, इस बोन की अगर इस पे फ्लैट, फोर्थ नंबर पे आती है फ्लैट बोन, हैज़ ए फ्लैट एंड, कैसी होती है, हैज़ ए फ्लैट एंड एंड ब्रॉड शेप्ड, किसकी, ब्रॉड शेप्ड, BRO, ब्रॉड शेप्ड है। अगर फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन की बात करो तो लॉन्ग बोन इज ए लॉन्ग, अगर थे इसकी शेप होती है तो दैट इज ए थिन शेप की होती है। शॉर्ट बोन हैज ए स्क्यूट एंड क्यूब्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है। irregular bone, there is a no specific shape of this type of bone. Flat bone is has a flattened structure and broad shaped. देखो अब बात करते हैं हम लॉन्ग बोन के बारे में। किसके बारे में, लॉन्ग बोन के बारे में, कि लॉन्ग बोन it is approximately about 19 long bones. It is approximately 19 long bones. There is नॉन हैज, अब ये किस, कौन कौन सी बोन्स होती है, हाथ को उठा लो, कौन सी हुई, हुमरस, हुमरस। रेडियो अल्नर बोन, कौन सी, रेडियो हुमरस हुई, रेडियो अल्नर बोन है। और क्लेविकल बोन, कौन सी, क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, क्लेविकल, क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। मेटाकार्पल, और नेक्स्ट आती है फेलेंजीज। अगर अपर लिम्स के अंदर लॉन्ग्स बोन की बात करें तो कौन सी है, हुमरस, रेडियो अल्नर, क्लेविकल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। इधर से हैं फीमर, लॉन्ग बोन कौन सी है, फीमर है। दूसरे के टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, मेटाटार्सल और फेलेंजीज। मेटाटार्सल एंड फेलेंजीज, ये सब के सब क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं। लॉन्ग बोन आर हुमरस, रेडियो अल्नर, क्लेविकल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, फीमर, टिबिया फिबुला और मेटाटार्सल और फेलेंजीज। अगर इसमें भी मैं स्ट्रक्चरल हुमरस, स्ट्रक्चर ऑफ द हुमरस, स्ट्रक्चर ऑफ द हुमरस, अगर स्ट्रक्चर ऑफ द हुमरस, हुमरस बोन्स की जो संरचना है वह किस तरह से की है,
हेड ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, ये क्या है, ह्यूमरस का हेड है, नेक, नेक, नेक ऑफ द ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ट्यूबरकल, ह्यूमरस का क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल्स, दैट इज ए लेसर ट्यूबरकल्स, ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ट्यूबरोसिटी, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ये क्या है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज, ये क्या कहलाता है, सुपीरियर, सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज, सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज, RIDGE। लेटरल, लेटरल सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज, इसको क्या बोलोगे, लेटरल सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज एंड मीडियल, मीडियल सुपीरियर, सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज। लेटरल कॉन्डाइलर या इपीलेटरल कॉन्डाइलर, इपीलेटरल कॉन्डाइलर, इपीमीडियल कॉन्डाइलर, इपीलेटरल कॉन्डाइलर, इपीमीडियल कॉन्डाइलर, इपीलेटरल कॉन्डाइलर, इपीमीडियल कॉन्डाइलर। कोरोनोइड फोसा, ये क्या कहलाता है, कोरोनोइड फोसा। कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम, कोरोनोइड फोसा, कैपिट्यूलम एंड ट्रोक्लिया। ईयर के ट्रोक्लिया लाइक इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोक्लिया। देखो अगर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमरस की, अगर ह्यूमरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेड ऑफ द ह्यूमरस, नेक ऑफ द ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, लेटरल सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज और मीडियल सुपीरियर कॉन्डाइलर रिज, इसको बोलते हो इपीलेटरल कॉन्डाइलर रिज और इपीमीडियल कॉन्डाइलर रिज। ये स्ट्रक्चर कोरोनोइड फोसा और कैपिट्यूलम एंड ट्रोक्लिया। देखिए अब नेक्स्ट अगली स्ट्रक्चर आती है, फास्ट होता रही भाई,
वीरेंद्र, अगली स्ट्रक्चर है रेडियो अल्ना। कौन सी? रेडियो अल्ना। रेडियो अल्नार। देखो, दैट इज ए कॉन्डाइलर। इसको किस नाम से जानता है? कॉन्डाइलर। और ओलेन क्रोनोइड, किसके नाम से? ओलेन क्रोनोइड, क्रेनोइड। दैट इज ए ओलेन क्रेनोइड, ओलेन क्रेनोइड। ओलेन क्रेनोइड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट ये कैसा जॉइंट है? प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। इंट्रो ओसियस मेम्ब्रेन। कौन सी है? इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। दैट इज ए इंट्रोओसियस मेम्ब्रेन। हेड और नेक। लेटरल स्टाइलोइड, मीडियल स्टाइलोइड, लेटरल स्टाइलोइड, मीडियल स्टाइलोइड, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। रेडियस बोन और अल्नर बोन। देखो, अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए रेडियो अल्नर, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हेड ऑफ द रेडियस, नेक ऑफ द रेडियस, ओलेन क्रेनोइड। ओलेन क्रेनोइड is the anatomical structure with joint to the coronoidal and condylar and attachment to the ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया के साथ में क्या है? इसका अटैचमेंट होता है। ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट, डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन सा ये? डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट।
प्रोक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट ऑफ ये लॉन्ग बोन्स चल रही है दोस्त, क्योंकि लॉन्ग बोन्स के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हुमरस के बारे में, दूसरा कितना रेडियो अल्ना के बारे में। एक लॉन्ग बोन के अंदर आती है हमारी क्लेविकल। एक लॉन्ग बोन के अंदर कौन आती है, क्लेविकल। एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी, एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी लेटरल, एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी लेटरल, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी मीडियल। ये किसके साथ में अटैचमेंट होती है, स्टर्नम के साथ में। और इससे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर भी हमने क्लेविकल के साथ में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लॉन्ग बोन के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है मेटाकार्पल और फेलेंजीज। कौन सी, मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज। ये मेटाकार्पल, कौन सी, मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज। फेलेंजीज। उंगलियां बना लो। स्ट्रक्चर ऑफ फीमर,
स्ट्रक्चर ऑफ फिम्बर। देखिए हेड ऑफ फीमर, कौन सा? हेड ऑफ फीमर। ये फीमर का क्या है? हेड है। नेक ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर। वहाँ ट्यूबरकल्स है या ग्रेटर ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। ये क्या है? इस होमरस का सॉरी इस जो फीमर है, इस फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है, इंटरमीडिएट ट्रोकेंटर, इंटरमीडिएट ट्रोकेंटर, इंटरमीडिएट ट्रोकेंटर, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल लेटरल कॉन्डाइल। सापट ऑफ फेमर, सापट ऑफ फेमर। The anatomical structures of femur is that is the head of the femur, neck of the femur, greater trochanter, lesser trochanter, intermediate trochanter and saput of the femur, lateral condyle or medial condyle.
अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम टिबिया फिबुला। टिबिया स्ट्रक्चर टिबिया फिबुला। मीडियल कॉन्डाइलर, मीडियल कॉन्डाइलर, लेटरल कॉन्डाइलर, मीडियल कॉन्डाइलर, लेटरल कॉन्डाइलर, इंटरमीडिएट एमिनेंस। क्या है ये? इंटरमीडिएट एमिनेंस, मीडियल मेल्यूलस, that is a medial malleolus, lateral malleolus, distal part of the या distal joint of tibia fibula, proximal part of proximal joint of tibia fibula, इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन। ये क्या है? इंटरमीडिएट इंट्रोसियस मेम्ब्रेन टिबिया, सापट ऑफ टिबिया फिबुला। अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिबिया फिबुलस दैट इज ए मीडियल कॉन्डाइलर है, लेटरल कॉन्डाइलर, इंटरमीडिएट एमिनेंस और इसके अंदर मीडियल मेल्यूलस, मिडल और लेटरल मेल्यूलस। टिबिया फिबुला अगर दोनों के बिटवीन के अंदर जो जॉइंट है दैट इज ए प्रोक्सिमल जॉइंट ऑफ टिबिया फिबुला एंड डिस्टल जॉइंट ऑफ टिबिया फिबुला। सोनू क्या दिक्कत बन रही है? थैंक यू। अच्छा, लॉन्ग बोन के अंदर मेटाटार्सल फेलेंजीज,
मेटाटार्सल phalanges joint, ये सब के सब क्या आते हैं, लॉन्ग बोन। सेकेंड टाइप की बोन्स है जो किस टाइप की बोन है, शॉर्ट बोन। सेकेंड टाइप की जो बोन है वो कौन सी बोन है, शॉर्ट बोन है। अब इस शॉर्ट बोन के अंदर दो तरह की बोन है। फर्स्ट है कार्पल और टार्सल, कार्पल बोन, और सेकंड इज टार्सल बोन। फर्स्ट इज कार्पल बोन, सेकंड इज टार्सल बोन। सेकंड देखो, शॉर्ट बोन इंक्लूड कार्पल बोन, is the part of hand and helpful in movement of wrist and किसको, रिस्ट को। टार्सल इज ए बोन ऑफ feet, allow the movement of foot। देखो, the outer surface of surrounding bone structures that is compact by the compact bone, the outer surface structure of bone of the layer is by the compact bone। किससे एग्री होती है ये, कॉम्पैक्ट बोन के द्वारा जी। क्या हो गया विकास? ओके, कार्पल बोन। अभी ये कार्पल बोन को, ये शॉर्ट टाइप की बोन है। सेकंड टाइप ऑफ बोन, फर्स्ट टाइप ऑफ बोन थी लॉन्ग बोन। सेकंड टाइप ऑफ बोन कौन सी है, शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन के अंदर पहला है कार्पल, सेकंड इज ए टार्सल। अब कार्पल बोन की जो स्ट्रक्चर है, ये कौन से किस तरह की बोन है, कार्पल बोन है। सेकंड इज ए टार्सल बोन, टार्सल बोन।
कार्पल बोन और टार्सल बोन, दैट इज ए शॉर्ट बोन। किसके? रिस्ट की बोन है। किसकी है? फुट वाली बोन है। अब थर्ड नंबर की आती है इरेगुलर बोन। कौन सी बोन? इरेगुलर बोन। शॉर्ट बोन के अंदर अगर इसकी हैज़ ए स्क्यूट, किस टाइप की होती है? स्क्यूट टाइप की होती है। अगर इसके शेप की बात करते हैं तो शेप किस प्रकार की होती है? क्यूबिड शेप्ड। शॉर्ट बोन किस तरह की होती है? क्यूबिड शेप्ड टाइप की। अब होती है थर्ड नंबर के निकल के आती है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन होती है जिसकी एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक नहीं होती। देयर इज ए नो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज ए स्पेसिफिक ऑफ द इरेगुलर बोन। तो कौन सी थर्ड तरह की? इरेगुलर बोन। There is no specific shape of this bone. इसकी जो इस पे अब इरेगुलर बोन के अंदर पहला उदाहरण है वर्टिब्री। कौन सी? वर्टिब्री। सैक्रम कॉकिक्स, वर्टिब्री, सैक्रम कॉकिक्स, वर्टिब्री, सैक्रम कॉकिक्स। टेम्पोरल मैस्टॉइड एंड ईथमोइड। कौन सी? टेम्पोरल मैस्टॉइड, टेम्पोरल ईथमोइड एंड स्पिनोइड। टेम्पोरल ईथमोइड और स्पिनोइड। मैक्सिला मैंडिबल एंड जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक मैक्सिला, मैक्सिलरी बोन एंड मैंडिबुलर बोन। नेजल कॉन की, नेजल कॉन की, नेजल प्लेट, नेजल कॉन की नेजल प्लेट एंड बोमर। ये सारी की सारी क्या है? ये इरेगुलर बोन है। तो इरेगुलर बोन के अंदर वर्टिब्री है, सैक्रम कॉकिक्स, नेजल कॉन की नेजल पैलेट वोमर, टेम्पोरल ईथमोइड, स्पिनोइड, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला मैंडिबल, ऑल और द इरेगुलर बोन्स। ये सारी की सारी क्या है? इरेगुलर बोन है। एक निकल के आती है फ्लैट बोन। कौन सी? फ्लैट बोन। अगर इरेगुलर बोन की मैं बात करूँ, इरेगुलर बोन के अंदर एक कैंसिलस टाइप टिश्यूज से क्या है? ये मिलकर बनी होती है। तो देखो इरेगुलर बोन, इट इज कंसिस्ट ऑफ द कैंसिलस टिश्यूज। किससे? इट इज कंसिस्ट ऑफ कैंसिलस टिश्यूज और देयर इज ए नो स्पेसिफिक शेप एंड देयर इज ए नो स्पेसिफिक शेप। तो ये क्या बोलती है? इरेगुलर बोन कहलाती है। कौन सी?
फोर्थ है फ्लैट बोन। फोर्थ नंबर की जो बोन है वो किस तरह की बोन है? फ्लैट बोन है। दियर स्ट्रक्चर फ्लैटेंड एंड ब्रॉड शेप्ड। किस तरह की होती है ये? अगर इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किस तरह से फ्लैट टाइप की होती है, और इस जो शेप्ड है उस शेप्ड के अंदर वह कैसी होती है? ब्रॉड शेप्ड की होती है। तो इस तरह की बोन्स क्या कहलाती है? फ्लैट बोन कहलाती है। और फ्लैट बोन के अंदर हैं इट्स बिटवीन fibrous connective tissues are formed। और एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो हमारा स्कल है। कौन सा? स्कल। दूसरे के रिब, दोनों के दोनों क्या है? ये फ्लैट बोन है। स्कल बोन, रिब्स। देखिए, their structure is a flat and broad shaped। It's between the fibrous connective tissues। the flat bone include the skull आता है और ribs आती है। मैंडिबुल, मैक्सिला, ज़ाइगोमेट, ईथमोइड, ईथमोइड बोन, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्पिनोइड,
कौन सी इरेगुलर बोन? वर्टिब्री। इरेगुलर बोन के अंदर वर्टिब्री, कौन सी बोन है? वर्टिब्री। सैक्रम कोकिक्स, कोकिक्स, सैक्रम कोकिक्स। तो हमने चारों बोनों के बारे में देखो। लॉन्ग बोन के बारे में, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन और फ्लैट बोन। तो समय की सीमा हुई समाप्त। थैंक यू।